खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। संसद में कल एक मुद्दा उठा था और आज ऐसा लग रहा था कि अब वो मुद्दा खत्म हो चुका है, नहीं उठेगा। राहुल गांधी से कल जब माइक लगाकर पूछा गया तो उन्होंने किसी मुद्दे पर कल कोई जवाब नहीं दिया। वो शायद एक अलग उसमें थे कि चलिए अब हम मुद्दे देखते हैं और तमाम चीजें। प्रियंका गांधी बात कर रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी कल शांत थे। लेकिन आज वो खुद आए मीडिया के सामने और बात उन्होंने कौन सी की? कुत्ते वाली। कल रेणुका चौधरी जो टीआरपी की रेस में आगे हो गई थी एक पेट को लेकर के, अब वो पेट भी नहीं था, स्ट्रीट डॉग था, उसको लेकर के उन्होंने ये भी कह दिया कि संसद के अंदर हैं जो बैठे हुए हैं काटने वाले डसने वाले, तो बाहर वाले तो बेजुबान हैं। सेम यही बात अब रेणुका चौधरी ने अगर बोली है तो चलिए, वो एक सांसद हैं, अब उनको कितना सीरियसली लिया जाए वो तो पार्टी तय करेगी। लेकिन राहुल गांधी एलओपी हैं, वो अगर ऐसी बात बोल रहे हैं कि अच्छा अलाउ नहीं है क्या, अंदर तो अलाउड है, जाहिर तौर पर बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। और यही गंभीरता दर्शाता है क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसद या संसद के बाहर भी ड्रामा करने का समय नहीं है, ड्रामा खत्म कीजिए और अब डिलीवरी, इसका वक्त आ चुका है। नियत देखने का वक्त और दिखाने का वक्त आ चुका है, डेमोक्रेसी का वक्त है। तो फिर भाई ये ड्रामेबाजी जिसको लेकर इतना आग बबूला विपक्ष हो गया था, अब इसको क्या कहेंगे? जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो रेणुका चौधरी कर रही हैं, जो तमाम उनके नेता कर रहे हैं और बाहर आकर बाइट देकर सिर्फ मीडिया में अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे पर बड़ी खबर यह है कि सरकार ने अब से कुछ ही देर पहले ओम बिरला जी ने, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बैठक की सारे फ्लोर लीडर्स के साथ और कल से अब उम्मीद है कि सभी ने ये वादा कर दिया है कल से सुचारू रूप से संसद का कामकाज चलेगा। नियम के आधार पर बहस होगी, जिद के आधार पर बहस नहीं होगी, जो कि जिद पर विपक्ष अड़ा हुआ था अब तक। तो चलिए, सोमवार को प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे वंदे मातरम पर जो बहस होगी उसकी, और उसके बाद तमाम चीजें होंगी। लेकिन आज जरा ये ड्रामेबाजी कब खत्म होगी कांग्रेस की, क्योंकि कर्नाटका में एक अलग ड्रामेबाजी चल रही है। हर रोज ब्रेकफास्ट पर खबरें आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं, वीडियोस आते हैं और उसके बाद दिखाई देता है सब ठीक है, शाम तक आते आते पता लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये जो ड्रामा है, ड्रामे की राजनीति है, इससे आखिर क्या सबक लेने की जरूरत है अब कांग्रेस को भी और गठबंधन को भी? चलिए, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वो तस्वीरें और बयान देख लेते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। Dog is the main topic today, I believe. क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। Pet allowed नहीं, pet अंदर allowed। Well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. उन्होंने कहा अंदर तो अलाउड है। There are certain implied meanings. ये देश की जनता है, सब समझती है। राहुल जी, ये अपेक्षा आपसे नहीं है। With this kind of speech, with this kind of behavior, will the country respect you? क्या देश आपका सम्मान करेगा? क्या लोग आपको वोट देंगे यदि इस प्रकार से आप बात करेंगे? न गंभीरता है, न प्रतिष्ठा है, न मर्यादा है। ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? अपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जो इंडस्ट्रीज है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर मैंने बताया कि जनता ही ने जवाब दे दिया। कोई तो आके कहे कि मेरा नाम गलत ढंग से कटा है। क्या घुसपैठियों को बचाने का ठेका ले रखा है, इसलिए संसद नहीं चलने दे रहे? बांग्लादेश तो नहीं बना है, जो आया है बांग्लादेश से, ये तो श्रमिक भट्टाचार्य का और उनका अमित शाह का ब्लेसिंग में आया है। इतना जब बांग्लादेश जब आया, अमित शाह बांग्लादेश से आएगा तो अमित शाह का फेलियर है ना, उसका व्यर्थता है, उसका फेलियर है, तो क्या करेगा बोलो? ये चाहते हैं पूरे देश में वोट चोरी करें, इसलिए डिस्कशन से भाग रहे हैं और इसलिए भी चाह रहे हैं ये कि 400 सीट का सपना इनका पूरा नहीं हो पाया। चलिए, खास मेहमान हमारे
हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय खास मेहमानों को आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप त्रिपाठी जी मौजूद हैं, साथ ही धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और श्वेता प्रिया सिंह जी जेडीयू की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे काटना डसना, ये कल रेणुका चौधरी ने बोला तो समझ में आता था, लेकिन राहुल गांधी उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। और सांसदों को, जितने लोग संसद से जुड़े हुए हैं, उन सबको उन्होंने क्या कह दिया आज। फिर आप कहते हो ड्रामा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये अटेंशन सीकिंग वाला एक्ट था या कुछ और था ये? देखिए रीमा जी, अब मोदी जी के कहने न कहने से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दुर्भाग्य है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको फर्क पड़ता है, अन्यथा किसी देश का प्रधानमंत्री कट्टा बट्टा जो है, गर्लफ्रेंड, इतने करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, इस तरीके के शब्दों का कोई मंगलसूत्र छीने जा रहा है, कोई कुछ समाज का आपका भैंस खोल कर लेके चला जाएगा, प्रधानमंत्री की भाषा तो नहीं हो सकती है। तो अब ये अगर संस्कार की और उसकी अगर आप बात करेंगे तो ये तो मोदी जी क्लास लेना भूल गए थे। अब चौथी पास के बाद एक क्लास चलनी थी, नहीं कर पाए, वो दुर्भाग्य। बस संस्कार नाम की तो चीज मोदी जी में है ही नहीं है, वो हर जगह से दिखता है, आप कहीं पर देखेंगे। लेकिन मुद्दे की बात आज ये है कि आज जिस तरीके से विपक्ष, ये इसी सदन में, पहली बात तो आप संसद के जो कार्य दिवस होते हैं उसको आप लगातार कम कर रहे हैं। आप अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जो पहले जितने सत्र चलते थे उसमें आप लगातार दिन घटाते जा रहे हैं। उसके बाद आप 15 दिन का सदन चलना है, 14 बिल आपने लिस्टेड किया है, 14 बिल लिस्टेड किया है, 15 दिन का सत्र चलना है, उसमें कितने की चर्चा होगी और विपक्ष का मुद्दा कब आएगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि आज विपक्ष जनता की, जो कि जनता की आवाज उठाने का काम लोकतंत्र में दो, एक जो है हमारे जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं मीडिया बंधुओं का, और दूसरा विपक्ष, एक तो मौन मार के सो गया है, इतनी चाटुकारिता में व्यस्त हो गया है कि निजी आक्षेप, जो उस पर अगर सवाल खड़ा कर दे उस पर निजी आक्षेप करके बता दीजिए कि आप तैयारी करके नहीं आए, आप सो गए थे, आपने भांग खा लिया था, निजी टिप्पणियां करके उसका मुंह बंद करा देता है मीडिया या निजी आक्षेप लगा देता है, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेगा। शिवराज जी ने कहा ना कि एक नाम को ढूंढ कर लाइए। भैया आप बिहार में घुसपैठ बता दीजिए, घुसपैठ की बात क्यों हो गई? आप बताइए कि कितने घुसपैठ? मुद्दा ये है, मुद्दा क्या है? राहुल गांधी, मैं बता रहा हूँ, संसद सत्र का मुद्दा है, एक सेकेंड, दिल्ली के लोग संसद सत्र का दूसरा दिन था आज, राहुल गांधी ने मुंह खोला, मीडिया के सामने आए, ना उन्होंने SIR पर बात की, ना उन्होंने BLOs पर बात की, ना किसी और मुद्दे पर बात की। बात किस पर की? मुद्दे पर। तो मुद्दा क्या है? कुत्ता। यही है ना मुद्दा राहुल गांधी के लिए? ठीक, नहीं, ये बताइए कि सदन के अंदर मुद्दा उठना है, ऐसे तो बाहर रोड राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है? राहुल जी ने इसके पहले इसका मतलब जब सत्र चल रहा है तब नहीं है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा, पिछला जब सत्र चल रहा था, कि हम अपनी बातें सदन के अंदर रखेंगे। मोदी जी तो आते हैं, मन की बात करके चले गए। आज बताइए, अच्छा रीमा जी एक बात और आप मान के चलिए, 11 साल में मोदी जी आते हैं, अपने मन की बात बोले, सदन चलने के पहले आप लोगों का जवाब देते हैं। अभी आपको बहुत बुरा लगने वाला है, अभी आपको बहुत बुरा लगने वाला है संदीप त्रिपाठी जी, हर बार की तरह। जब मैं आपकी आंखें खुलवाऊंगी और जब मैं आपको तथ्य बताऊंगी तो आपको बहुत मिर्ची लगेगी। अभी कि कल भी नरेंद्र मोदी पूरे दिन सदन में थे, दोनों सदनों में देखे गए वो, लेकिन पता नहीं आपको नहीं दिखाई दिए। आज भी नरेंद्र मोदी सदन में ही थे, सबको दिखाई दिए, लेकिन आपको नहीं दिखाई दिए। आपको शायद मन की बात से ही आपको प्रेरणा मिलती है, तो आप सिर्फ वही सुनते हैं। लेकिन जब सदन में मोदी जी होते हैं, प्रधानमंत्री सदन में बोलते हैं, तो वॉकआउट कर जाते हैं। तो दिखेंगे कैसे? आपको नहीं दिखेंगे। तो ये बात बुरी लग सकती है आपको, लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, मुद्दा एक्चुअली है क्या? अब क्योंकि संबित पात्रा ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने मुद्दा यही बताया कि किस तरह से संसद के कर्मचारियों का अपमान किया गया, सभी सांसदों का, और वो सिर्फ बीजेपी सरकार एनडीए के सांसद नहीं बल्कि अपने ही सांसदों को भी उन्होंने क्या कह दिया राहुल गांधी ने। देखिए रीमा जी, संसद एक गरिमा की स्थान है। संसद हमारे देश के लोकतंत्र का मंदिर है। संसद वो स्थान है जहां से देश भर के चुने हुए नुमाइंदे
उस लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके देश भर के लोगों के लिए कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, नीति निर्धारण करते हैं। और ऐसे स्थान पर जो भी व्यक्ति आए, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आता हो, उसको उस स्थान की प्रतिष्ठा, उस स्थान की गरिमा बनाए रखना, यह हर उस सांसद का, हर उस प्रतिनिधि का, हर उस सदस्य का एक दायित्व है। अब संसद परिसर के अंदर किसी पार्टी के सांसद द्वारा यह कहा जाना कि अंदर जो लोग बैठे हैं वो काटने वाले हैं, वो किसके लिए कहा जा रहा है? क्या देश के सांसदों को आप काटने वाला बता रहे हैं? आप देश के जो संसद परिसर में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों से लेकर के सांसद तक, सुरक्षा कर्मी तक, वहां के अधिकारियों तक, वहां कितने अनेक ऐसे लोग जो संसद की कार्यवाहियों को सुगमता से चलाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपने सबको संसद के अंदर काटने वाला जानवर बता दिया। यह कहां की गरिमा हुई? यह कहां की प्रतिष्ठा हुई? क्या यह लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ प्रक्रिया है? और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा था, संसद परिसर यह ड्रामा के लिए नहीं है, यह डिलीवरी के लिए है। संसद का परिसर ये नारे लगाने के लिए नहीं है, भंग करवाने के लिए नहीं है। आप चर्चा करना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुनने की हिम्मत रखिए। आपको मेरे बात जितना बोलना होगा बोलिएगा। संसद का परिसर चर्चा करने के लिए है, तो आप चर्चा जो करवाना चाहते हैं, 11 साल हो गया, ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का। आप में अगर सुनने की भी सहजता नहीं है, संसद में भी चर्चा नहीं होने देंगे, टीवी पे भी नहीं होने देंगे। आपके बीच में कोई बोला था क्या? आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद अपनी बोलिएगा। संसद के अंदर जो लोग इस बात को झूठे प्रोपागेंडा को फैला रहे हैं कि हम तो चर्चा करवाना चाहते हैं, चर्चा करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? पर जैसे ही संसद शुरू होगा, वेल में उतर जाएंगे, हो हल्ला करेंगे, एडजर्न कराने की कोशिश करेंगे, बार बार दिन भर दिन संसद को एडजर्न कराएंगे। चर्चा कैसे होगी? किस विषय पर होगी? पिछला जो मॉनसून सत्र चला, 120 घंटों में से केवल 37 घंटे चर्चा हो पाई। आप मुझे बताइए, एक बार अगर सत्ता पक्ष के लोग वेल में आए हो संसद को एडजर्न कराने के लिए, कोई विपक्ष का सांसद बोल रहा हो और सत्ता पक्ष हो अल्लड़ कर रहा हो, उसको बोलने ना दिया गया हो। जिस पार्टी को जितना समय मिलता है सब अपनी बात रखते हैं। हाँ। पर जो विपक्ष ने अगर ये एजेंडा तय कर लिया कि संसद को हॉस्टेज बनाएंगे और ऐसी निचली बातें, निचले स्तर की बातें सांसदों के बारे में और संसद के बारे में बोलेंगे, तो विचार करना चाहिए कि देश क्या इन पॉलिटिकल पार्टियों को अब गंभीरता से ले सकता है या नहीं ले सकता। क्विक रिएक्शन 10 सेकंड संदीप त्रिपाठी जी, उसके बाद फिर मैं आगे धर्मेंद्र जी का रुख करूंगी। दो चीजें समझिए सिद्धार्थ भाई। अभी आपने पहली बात तो डिलीवरी की बात की, 11 साल से देश वेट कर रहा है, यहां तक कि जिस विकास को पैदा हो जाना चाहिए था आज तक वो विकास पैदा नहीं हो पाया, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने मित्र एक बात और कही, मित्र, हाँ हम बताते हैं मित्र, अभी आप कह रहे हैं जब शांति से सुनिए ना मित्र, आपने एक बात और कही, आपने कहा कि अशोभनीय बात नहीं करनी चाहिए। मोदी जी के 50 वक्तव्य में गिना सकता हूं जिन्होंने संसद के अंदर झूठ बोला। झूठ बोलना पाप होता है सनातन संस्कृति में, और 50 झूठ मैं यहां गिना सकता हूं जो सदन के अंदर उन्होंने बोला है। लेकिन दुर्भाग्य है भाई, आप क्या करिएगा, लोकसभा अध्यक्ष उनका है। आज पहले लोकसभा अध्यक्ष का पद जो होता था वो मतलब दोनों तरफ का होता था, आज चरण वंदना करने में व्यस्त है। आप कोई शिकायत करिए, कोई अपनी बात रखना चाहे बिल्कुल नहीं रख सकते। यहां तक कि हाँ, एक बात और बता देता हूं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी गए ना, उपराष्ट्रपति गए, आपने कैसे इस्तीफा लिया कैसे नहीं लिया, हम उस पर अपनी बात रखना चाहते थे, आपने समय दिया भी। आपने कहा कि ना कि जो है मौका मिलता है। अभी किरण रिजिजू जी को आप सुन रहे थे ना, संसदीय कार्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि हम विपक्ष की बात सुन के हम डिसाइड करेंगे, जबकि ये पहले का काम होता है। पहले इसीलिए संसदीय बैठक बुलाई जाती है कि आपको क्या क्या काम होना है वो सारा कुछ डिसाइड होता है। आपने 14 बिल तक स्टेट कर लिया, हमारे मुद्दों को आपने कितना समय दिया बता दीजिए, आप बता दीजिए ना। आप 70-50 बता दीजिए कि आपको ये टाइम दिया गया है, आप इसमें आप बात रखिएगा। चलिए आज बता दीजिए, पूरे देश के लोग डर जाए। संदीप त्रिपाठी जी, हाँ बिल्कुल, पूरा दो चीजें, हाँ सिद्धार्थ जी पहले आप बोलिए। मैं उत्तर दे देता हूं। पहली बात तो आपका शो रीमा जी बहुत पॉपुलर शो है, देश भर के लोग देखते हैं, इसको झूठ और प्रोपेगेंडा का माध्यम नहीं बनाना चाहिए, रिटोरिक की जगह नहीं है, यहाँ फैक्ट पे बात होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, 50 वक्तव्य मैं जानता हूं, 50 वक्तव्य मैं बता सकता हूं, बताइए,
बिल्कुल बताना चाहिए। कौन लोग संसद परिसर में खड़े होकर के झूठ बोलते हैं, कौन लोग संसद, संदीप जी आपकी पूरी बात को सुना। देखिए ये आप ऐसा काम मत करिए जो आपके सांसद, पूरी बात को सुना। आपके लोग लगातार करते हैं। तीसरी बात, एक सेकेंड, मेरे को तो कुछ मानसिक समस्या लग रही है, कोई मानसिक समस्या लग रही है संदीप जी। मैं बड़ा संयम दिखा रहा हूं, नहीं तो मेरे पास आपसे तेज आवाज है और मैं स्टूडियो में हूं, तो आप समझ के बोलिएगा। देखिए मैं एक बहुत स्पष्टता से बात बोलता हूं, क्या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक पहले नहीं हुई? इस सदन से पहले भी हुई। क्या सब सत्रों को बुला करके नहीं पूछा गया? क्या फ्लोर लीडर्स के बाद साथ बैठक नहीं हो रही? अरे संसद तो वो माध्यम है जहां विपक्ष आकर के अपने मुद्दे उठाए। क्या 0 आवर आपके पास नहीं है? क्या क्वेश्चन आवर आपके पास नहीं है? पर 0 आवर को भी 1 मिनट नहीं चलने दे रहे। वो किसके लिए है? 0 आवर में जो विषय आपको अच्छा लगे। अब आपके विषय तो बन गए हैं कि कुत्ता आएगा कि नहीं आएगा, काटने वाले अंदर बैठेंगे कि बाहर बैठेंगे, अंदर जाएंगे तो काटने वालों को ऐसा हो जाए, ये आपके विषय बच गए हैं। अगर आपके पास कोई जनता से जुड़ा हुआ विषय होता तो संसद के अंदर आप उस विषय को उठा सकते थे। ओके, वैलिड पॉइंट। धर्मेंद्र जी, पहली बात तो ये कि राहुल गांधी और रेणुका चौधरी दोनों ही, और कांग्रेस के बाकी तमाम ये जो लीडर्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब पहली बार के सांसद नहीं है, बहुत समय से सांसद लगातार चुनते हुए आ रहे हैं इनको। और जब कोई सांसद चुनकर आता है ना, नया जो होता है फर्स्ट टाइमर्स, उनके लिए ट्रेनिंग भी होती है, उनको रूल्स रेगुलेशंस सब नियम कायदे बताए भी जाते हैं, उनको बाकायदा शिक्षित किया जाता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। अब ऐसे मासूम बनकर ये दिखाना कि अच्छा पेट्स आर नॉट अलाउड, मतलब संसद में आप काम करने आ रहे हो, मतलब कोई मुझे कहे मेरे घर में अगर पेट है कि स्टूडियो में लेकर मैं आ जाऊं, फिर मैं कहूं कि अच्छा यहाँ पर अलाउड नहीं है, ये कॉमन सेंस है या नहीं है? और फिर इसको भी आप मुद्दा बनाओ, हंसी का मखौल बनाओ, सांसदों को कुछ भी कह दो क्योंकि सरकार आपकी नहीं है, तो हर मुद्दे को आपको सरकार के खिलाफ बनाना है। संसद के नियम सरकार तो नहीं बनाती ना, वो तो सभी पार्टी मिलकर बनाती है, और वो तो बने बनाए आए हमारे संविधान लोकतंत्र में। धर्मेंद्र जी, आपके सांसदों को भी कहा उन्होंने? जी नमस्कार रीमा जी। देखिए गरिमा बनाए रखने का काम पक्ष विपक्ष और जो भी चाहे वहां माननीय सांसद गण है, चाहे कर्मचारी अधिकारी गण है, सबकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि संसद के अंदर लगातार डिस्कशन से कौन भाग रहा है, मुद्दों से कौन भाग रहा है। जब संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक वर्ग को, कुछ सांसदों को आतंकवादी कह देते हैं और गंदी गालियां दे देते हैं और उस पर कार्रवाई हुई, तो स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद आपने देखा ना, टिकट भी कटा, आपको पता है सब क्या हुआ, लेकिन फिर भी आपको पुरानी बातों पे इस तरह से बात करनी है। पता नहीं रीमा जी, टिकट कटना पनिशमेंट नहीं होता। उसके बाद उनको प्रभारी बना करके न पार्टी से निष्कासित किया गया, न मुकदमा लिखा गया, न कोई कार्रवाई हुई। वो अलग विषय है कि मोदी जी उनका प्रिविलेज है, क्या कार्रवाई करते हैं उनकी पार्टी संदेह। लेकिन देखिए डिस्कशन में जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, डिस्कशन में कितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी जी गंभीर है, इसी से पता चलता है कि जब 1952 की पहली लोकसभा थी जिसमें 600 एबव डेज वर्किंग डेज थे, और लगातार जब आप तुलना करते हैं नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की, जब 2014 में आए तो करीब करीब औसत 66 दिन हो गया। हंगामा और आवर्स में मत जाइए, टोटल इन्होंने जो सदन चलाया, जो करीब 600-700 दिन चलता था एक कार्यकाल में, वो टाइम्स में घट गया, वो करीब 1/3 के लगभग हो गया। ये स्थिति हो गई। और 2019 तो वो जो टाइम मिलता है आप लोग तो उसको भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हो ना। हाँ, अब मैं उसी पर मतलब जो आपके पास है उसको आपको यूज नहीं करना, और जो टाइम नहीं है उसको लेकर हंगामा करना है, ये सही है? नहीं रीमा जी, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए संसद है किस लिए? संसद है कि जो तमाम देश के अंदर कोने कोने में व्याप्त समस्याएं हैं उस पर व्यापक डिस्कशन हो, उसके बाद उस पर नीति बने, एडवाइजरी जारी हो, उस पर कानून बने। लेकिन क्या हुआ मोदी जी के एरा में, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो जो मन में बना लेते हैं उनके जो कुछ लोग, और वो चाहते हैं कि संसद के माध्यम से जनता पर थोप दिया जाए, जैसे तमाम संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जनता पर थोप दिया जाए। बताइए ना, संसद में क्या हुआ ऐसा? जब संसद आया, जैसे संसद सत्र शुरू हुआ और विपक्ष के तमाम जो कुछ चिंताएं हैं, सवाल हैं, जो मुद्दे उठाना चाहते हैं, तो पहले एक सप्ताह में मुद्दे उठा के डिस्कशन कर ले। फिर वही बात आ गई। श्वेता प्रिया जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, संसद विपक्ष की जिद से चलेगी या नियम से चलेगी? अगर विपक्ष ने कहा कि 11 बजते के साथ ही 0 आवर खत्म कर दो और 0 आवर की जगह पहले मेरा मुद्दा आप उठाओ,
क्या विपक्ष की जिद ऊपर है या लोकतंत्र संविधान के नियम ऊपर है? सरकार के नहीं होता, मुद्दा जनता का होता है। इनके मुद्दे नहीं होते हैं, इनके तमाशे होते हैं। और बात इनको मुद्दे पे करना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनको अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। सांसद एक बहुत ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक स्थान है, वहां पे हमारे चुने हुए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इन्हें अभी भी ये समझ में नहीं आया कि इन्हें किन मुद्दों पे बात करना चाहिए। अभी इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, उन्होंने बोला कि हमें मुद्दों पे बहस करने का तो राइट है, लेकिन आप मुद्दों पे करिए ना। आप कुत्ते के ऊपर बात करते हैं, आप ड्रामा करते हैं। कल एसआईआर में इन्होंने टाइम खराब कर दिया, आज कुत्ते के बातों पे कुत्ते वर्ड को लाके तंज कस के तमाशा करके खत्म कर दिया। बताइए इनके पास मुद्दे नहीं है क्या? मुद्दों पे आए, बहस करें, उस पे आप स्ट्रांगली क्वेश्चन रेज कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और वो तो बिल्कुल स्वागत है आपका कि आप ऐसे मुद्दों पे बात करें। और सही बात आपके इस मंच से हम बताना चाहते हैं, क्या दिल्ली में पॉल्यूशन है अगर, तो आप उन बातों को लेके आइए। आपके पास वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए, ना कि कभी आप कुत्तों पे बात करते हैं। जब बिहार का इलेक्शन चल रहा था तो डिवोशन का भी ड्रामा इन्होंने बता दिया था छठ को, तो इन्हें पता ही नहीं होता है इन्हें बात क्या करना है। और देखिए इनको हाथ भी मिलता है इसीलिए, ना तो ये धरातल पे काम करते हैं, ना ही पार्लियामेंट में काम होने देना चाहते हैं। तो ये विकास के बात पे तो इन्हें बात ही नहीं करनी होती है। आप देख लीजिए, वो टूरिस्ट की तरह आते हैं राहुल गांधी जी बिहार में भी, जिसका रिजल्ट उनको मिल गया। जाते हैं, यात्रा करते हैं, उसके बाद फॉरेन ट्रिप पे चले जाते हैं। वैसे ही पार्लियामेंट में ये कुत्ते लेके आएंगे, फिर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे। बताइए इन्हें आज तक समझ में नहीं आया इन्हें करना क्या चाहिए। ये लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो इनके बाकी और नेताओं से हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। बट यहाँ से इनसे रिक्वेस्ट यही कर सकते हैं, प्लीज आप लोग ढंग के मुद्दे पे बात कीजिए ताकि देश का भला हो सके। चलिए श्वेता जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी इस देश की नागरिक हैं, कृपया चलिए हम लोग भटक गए हैं, अब आप हमको राह दिखा दीजिए कि विपक्ष को किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। चलिए आप बता दीजिए, आप कृपया ऐसी बात मत करें। या तो आप जेडीयू में नई आई है, जेडीयू के वो मुद्दे आपको याद है जो मोदी जी के खिलाफ उठाते थे, वो जो 2 साल में जब जो तलाक हुआ था, आप मुझे प्रवक्ता की तरह बात करिए मुझसे, या फिर देश के नागरिक की तरह बात करिए। हम आपको बताते हैं, आप पार्लियामेंट में जो भी मुद्दे हैं, आप विकास के मुद्दे पे बात करिए। अभी पॉल्यूशन हो रहा है, आप उसकी बात करिए। आप बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे। ठीक है। बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है संदीप त्रिपाठी जी, मैं जरा इस मुद्दे को आगे बढ़ाती हूँ। 1 मिनट रुकिए संदीप त्रिपाठी जी, अभी तक जितनी बातें आपने और धर्मेंद्र सिंह जी ने बोली, एक सेकंड श्वेता जी, संदीप जी, अभी तक आपने और धर्मेंद्र जी ने जितनी बातें बोली, मुझे अभी तक मुद्दा समझ नहीं आया। आप मुझे ये बताइए कि ये जो डीओटी वाला संचार साथी ऐप था, उसका मुद्दा क्या है? इसमें क्या दिक्कत आ गई? या फिर सिर्फ सरकार जो कर रही है उसको मुद्दा बनाना है, हर चीज को नैरेटिव बिल्ड करना है, उसके बाद समझ में आता नहीं है मुद्दा क्या है? अब आप बता दीजिए, संचार साथी ऐप, इसमें कहां से जासूसी हो रही है आपकी, जो प्रियंका गांधी बोल रही है? इस संचार साथी ऐप में सबकी डिटेल अगर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि उस सारा डाटा, एक बात आप समझिए, डाटा एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज डाटा आज की डेट में है। और हर व्यक्ति, हर कंपनी, हर संस्था डाटा चाहती है आपकी। और संचार साथी ऐप के माध्यम से जब हर व्यक्ति का आप डाटा ले रहे हैं, या जो भी उससे जुड़ेगा उसका डाटा जा रहा है, या जो भी उसका उपयोग करेगा उसका डाटा जा रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके पास है? अभी एक जो है चुनाव आयोग के जो है ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि मशीन रीडेबल अगर हम जो है वोटर दे देंगे तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। वहां पर क्या मसला था? वो अगर वहां मसला था, वही संचार साथी में मसला था। अच्छा सिद्धार्थ जी, आप लोग सारा डेटा क्या पब्लिक का देने वाले हो इनको, सारी कंपनियों को? देखिए रीमा जी, मैं इस प्रश्न को थोड़ी गंभीरता से उत्तर देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश के अंदर विपक्ष ने गंभीरता को ना जाने कहां छोड़ दिया, किन गलियों में वो छोड़ करके आगे आ गए। और झूठ और प्रोपेगेंडा एक ऐसा हथियार बन चुका कि बिना कुछ सोचे समझे किसी भी विषय के लिए मार्केट में जाकर के, समाज में जाकर के बोला जाएगा। जिस विषय की कोई क्लैरिटी विपक्ष को नहीं है, मैं पूछता हूं कि क्या यह जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं बनती कि स्पष्टता से वो सच देश के सामने रखें?
इस ऐप में, संचार साथी ऐप में, जहां सबको पता है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है, हर कोई फ्री है, इसको यूज करने के लिए या ना यूज करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए या ना रजिस्टर करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए या अनइंस्टॉल करने के लिए, यह कोई कॉल लॉग का डेटा आपका नहीं लेता, कोई मैसेजेस का डेटा आपका नहीं लेता, किसी प्रकार का आपके फोन से और कोई डेटा नहीं लेता, आपकी आवाज को नहीं सुनता, कोई कॉल आप मिला रहे हैं, कोई कॉल आपके पास आ रहा है, कुछ नहीं लेता। उसके बावजूद विपक्ष ने इतना बड़ा एक षड्यंत्र रचा और देश के नागरिकों को गुमराह करने की एक साजिश रची। किस लिए? क्या एक ऐसी ऐप जो देश के लोगों के लिए सुगमता के लिए आई हो, इतने लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि डिजिटल अरेस्ट के पीछे, डिजिटल फ्रॉड के लिए, फोन चोरी के लिए हमारे देश के नागरिकों में कोई हथियार होना चाहिए उनके हाथ में कि वो वहां पर रिपोर्ट कर सके, उनको उसमें आसानी से उनका कोई फोन खो गया हो तो वो वापस मिल सके, IMEI नंबर ब्लॉक हो सके, फोन को ट्रेस किया जा सके या फिर डिजिटल फ्रॉड को रिपोर्ट किया जा सके। उसके लिए सरकार एक ऐप लेकर के आई। बिना कुछ जाने मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के प्रियंका गांधी झूठ फैलाने लग गए। ये झूठ बनाओ फैक्ट्री बन गई है क्या कांग्रेस पार्टी? क्या पूरे विपक्ष का काम केवल एक है कि आओ सुबह आओ झूठ बोलो और चले जाओ? ये तरीका देश के चलाने का नहीं हो सकता। और आपकी जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के सामने झूठ बोलने के लिए। ये सब लोग मैं मानता हूं कि गुनहगार हैं और देश की जनता इस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को कतई माफ नहीं। संदीप त्रिपाठी जी, साइबर क्राइम को रोकने के लिए अगर कुछ हो रहा है और कोई उसका विरोध कर रहा है, इसका मतलब है मेरे हिसाब से तो उसके दिल में चोर है। किसके दिल में चोर है आप बता दो। अब क्यों चोर है? साइबर क्राइम इतना बड़ा अपराध अब बन चुका है, साइबर जितना पूरा चल रहा है, स्पैम से लेकर के और तमाम चीजें, अगर सरकार उसको रोकने के लिए कुछ कर रही है तो किसको चोट लग रही है और क्यों लग रही है? रीमा जी, आप किसी भी जब सार्वजनिक संस्था में पद ग्रहण करते हैं तो शपथ में एक शब्द गोपनीयता होती है, और गोपनीयता का कितना बड़ा महत्व है पूरे विश्व में। गोपनीयता बहुत बड़ी चीज होती है। हम गोपनीयता की अगर बात कर रहे हैं कि हमको आशंका है, हमारी आशंका खत्म करिए। आप जो बात कह रहे हैं, आपने आशंका कहां जताई? आपने तो आरोप लगाया। सुनिए ना, हाँ बिल्कुल आरोप। आशंका का मतलब क्या होता है कि हमारा ये आरोप है, आप उसको क्लियरिफाई करिए। लेकिन आप उसपे अभी क्लैरिफाई हो गया? नियत पे खोट है, क्यों खोट है? अभी क्लैरिफाई हो गया? नहीं हो गया। आपके कहने से हो जाएगा, आपके कहने से हो जाएगा। किसके कहने से होगा? अरे सरकार ने कर दिया भाई। सरकार, सुनिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कर दिया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कर दिया। आप पढ़ के तो आए नहीं है। सिद्धार्थ भाई, अरे एक मिनट सुन लीजिए। पढ़ के आया हूँ, अगर पढ़ के ना आया होता तो इतना आपको बता ना पाता कि क्या क्या होता है। हाँ बताइए, फिर इसमें समस्या बताइए क्या है। चलिए आप बताइए समस्या। हाँ सुनिए, मैं बताता हूँ। अभी रीमा जी, मोदी फूटी आंख नहीं सुहाता हूँ, मतलब मैं देखना नहीं चाहता हूँ इसे। किसको? मोदी जी के अरे मोदी जी को। हाँ। मोदी जी को मतलब उनके नीतियों को। लेकिन आप समझिए कि मोदी जी का मैसेज अगर सुन लीजिए, आपका मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग, लेकिन मोदी जी का मैसेज मेरे मेल पर, जनता आपको नहीं सुहा पा रही। कैसे बाहर का रास्ता दिखा दे रही है। जहां जा रहे हो चुनाव लड़ने के लिए हार जा रहे हो। बताइए, मेरी पूरा देश मोदी जी को प्रेम कर रहा है, आप अपने घर में बंद रहिए। कौन पूछ रहा है आपसे? आपसे आगे पूछ कौन रहा है? अरे भाई, अरे क्या % वोट मिला है? 60% वोट आपके खिलाफ है। शांति सुनिए, अभी तक आप ज्ञान। अरे वोट 60 मत गिनो, 61 सीटों में से 5 जीते हो। हाँ, 6 सीट जीते हो 61 में से। अभी जवाब आया। खुद तो डूबे से डूबे, आरजेडी को भी ले डूबे। कितनी जीते हो? तमिलनाडु में कितनी? तेलंगाना में कितनी? तमिलनाडु में आपकी कितनी? तेलंगाना में कितनी? तमिलनाडु में खुद की कितनी? जो कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं बचा पूरे देश में। त्रिपाठी जी देखिए, बहुत सारे लोग किसी को नहीं सुहाते होंगे, लेकिन देश किससे चलता है? खासकर नेता जनता के वोट से चलते हैं, सरकारें भी जनता के वोट से चलती है, चुने भी उसी से जाते हैं, और उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों को आपके सांसद कुत्ता बोल देते हैं, उससे तुलना कर देते हैं। तो अब ये गरिमा तो रखिए ना थोड़ी। फिर आप कहते हो कि सीरियसली नहीं लेते राहुल गांधी को, LOP को, कैसे लेंगे? राहुल जी की तरह डेलुलू है ये भी। चाहता हूँ वो समझिए। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि मैंने कभी मोदी जी के किसी वेबसाइट पर, किसी उस जगह पर लॉगिन नहीं किया। मैंने कभी उस पर मैं कभी गया नहीं। लेकिन कौन सा वेबसाइट पर वेबसाइट ओके। हाँ जी,
किसी वेबसाइट पर कभी लॉगिन नहीं किया, मैं कभी उस पर देखने नहीं गया। मेरी ईमेल आईडी पर अगर मैसेज आ रहा है तो मेरी प्राइवेसी तो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, अब हो रही है। कैसे मेरी ईमेल आईडी कमाल हो गया रीमा जी। या जो भी ये मोदी जी की वेबसाइट है, ये देश की सरकार की वेबसाइट है या मोदी जी की वेबसाइट है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या है? ये आपका नहीं है, मत करिए डाउनलोड। अरे आप फोन भी मत लीजिए, आप स्टोन एज में चले जाइए, गाड़ी में भी मत चलिए, लक्कड़ गाड़ी में चला करिए, फोन को छोड़ दो। कपड़े भी क्यों पहनने, बोरी पहनिए, आप चले जाइए जितना पीछे जाना हो। दिखा रहा हूँ आपको, अभी दिखा रहा हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहे हैं? अभी मोदी जी का मैसेज दिखा रहा हूँ आपको। कैसे आता है भाई? हमने कभी सर्च नहीं किया उनको, कभी देखा नहीं, वहां हमारे नंबर पे ही मैसेज आता है। क्यों ऐसे भाजपा का मैसेज आ जाता है? अरे सर सुनिए, आप बड़ी अजीब लॉजिक। संदीप त्रिपाठी जी, मैं अभी अरे सुनिए ना, दिल्ली के चुनाव में, बिहार के चुनाव में, तमाम चुनावों में मैं तो दिल्ली की वो वोटर, लेकिन मेरे फोन पर बिहार के आपके लोगों के जो प्रत्याशी थे उनके फोन आते थे, हमें वोट देने आए। उनके पास मेरा नंबर कहाँ से आता था? ऑटोमेटिक। इसका मतलब आपकी ऑटोमेटिक। इसका मतलब तो आपके लोगों के पास में मोदी जी का ऐप है क्या? इसका मतलब मिसयूज हो रहा है, क्या चल रहा है? मिसयूज हो रहा है, तो सरकार को नीति बनानी चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा संदीप जी का लॉजिक क्या है। नहीं, लॉजिक ये है कि किसी की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मेरा नंबर है, विदाउट मेरे परमिशन कोई यूज अगर कर रहा है, मैंने किसी को दिया नहीं है, और अगर किसी के माध्यम से जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। सिद्धार्थ यादव ने अभी बताया, आपकी मर्जी है, डाउनलोड करो ना करो, आपकी मर्जी है। इसी तरह एक और mygov. है ना, आपकी मर्जी है, आप उसको डाउनलोड करो ना करो, कोई कंपल्शन नहीं है। इसी तरह इसमें भी कोई कंपल्शन नहीं होगी। जिस तरह से पेगासस करके इतना बड़ा हुआ बना दिया था और बाद में टाइडा फिश हुआ, मुझे लग रहा है इसी तरह क्या ये मुद्दा भी हो जाएगा आपका। आप फोन भी मत यूज करो संदीप जी, फोन क्यों यूज कर रहे हो? छोड़ दो। किसी की डिमांड कर रहे थे हुई, क्यों टाटा फिश? अरे आप जेपीसी के अंदर मांग की आप फोन जांच नहीं कराइएगा टाटा फिश, खुद ही सर्टिफिकेट ले लीजिएगा और फिर कहिएगा टाटा फिश। ये कैसे भैया? जांच कराते हैं ना, जांच कराएंगे तो आप कोर्ट गए, आपने फोन देने से मना कर दिया। आपके नेता की दाढ़ी में तिनका था, चोर था, मन में चोर भरा हुआ था, फोन मांगा गया, फोन दिया नहीं। सारी समस्या कांग्रेस पार्टी को ही क्यों है? राहुल गांधी को डर लगता है कि अरे सारी डीलिंग तो फोन पर चल रही है, पता नहीं फोन में क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मन में चोर है। अब ये जो गोपनीयता वाली बात आप कह रहे हैं संदीप जी, धर्मेंद्र जी, इस कारण से आप सर्च करिएगा अभी तो आप समझ जाएंगे क्या है। अब समस्या ये है कि देश के अंदर राहुल गांधी को पता होगा, वैसे वो युवा है ना, अभी उनको पता होगा। शुद्ध देहाती जनजी है। नहीं, राहुल गांधी को पता, राहुल गांधी को पता है, वो तो आपके सबसे देहाती नेता तो वही है, वो इटली के देहातों से आए हैं, वो आपके सबसे देहाती नेता है। आप सुन लीजिए संदीप जी, सुन लीजिए। अभी देश के अंदर समस्या यह है कि जब प्राइवेसी की बात हो, गोपनीयता की बात हो, इतने गंभीर विषयों पर बात हो, तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स में गंभीरता कहीं खो जाती है। आपकी ऐप के अंदर कोई फॉरेन कंपनी अगर ऐप चलाएगी, वो आपका डेटा लेगी, राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं है। भारत की सरकार की ऐप में अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको दिक्कत है। दिक्कत कहीं और है, दिक्कत तो दिमाग में कुछ भरा हुआ है, उसके कारण से दिक्कत है। अगर आपको नहीं डालना संदीप जी ऐप, आप मत डालिए। आपको नहीं डाउनलोड करना मत करिए, और नहीं इंस्टॉल करना तो नहीं इंस्टॉल करिए, नहीं रजिस्टर करना तो मत रजिस्टर करिए। अब संदीप जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है, आप अभद्रता नहीं कर सकते। आप अपने घर की चौपाल पे नहीं बैठे, सुनने की हिम्मत रखिए। आप घर की चौपाल पे नहीं बैठे हैं, आपसे जब बोला जाएगा आप पीछे से बोलने लग जाएंगे। ये तरीका है डिबेट का, नहीं तो आप बदतमीजी करने के लिए आएंगे। अब आपको सुनना पड़ेगा, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे। कोई भी आर्गुमेंट आप बोलेंगे, ये क्या तरीका हुआ? आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि जिससे सवाल होता है ना शो में, उसी की आवाज जाती है। आप अपनी एनर्जी और बीपी फालतू में बढ़ा रहे हैं, आप म्यूट पर हैं। जब आपके ऊपर मैं सवाल लेकर आऊंगी तभी आपकी आवाज जाएगी। सिद्धार्थ जी देखिए, रीमा जी, मुद्दा ये है कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, इसलिए ये पूरा दिमाग में हमारे आया क्योंकि ये प्री इंस्टॉल, प्री डाउनलोडेड आएगा। मैं कहता हूं ये बातें गंभीर है, आपको गंभीरता से कहना है। बिल्कुल सरकार ने सर्कुलर जारी किया कि जितने नए फोन आएंगे उसमें ये ऐप प्री डाउनलोडेड आए। क्या गूगल की ऐप प्री डाउनलोडेड नहीं आती? क्या मैप्स प्री डाउनलोडेड नहीं आते? क्या अनेक ऐसी आपके उपयोग की एप्स प्री डाउनलोडेड नहीं आती? पर विदेशी कंपनी पर आपको कोई समस्या नहीं है।
आपको वहां कोई दिक्कत नहीं है। पर भारतीय कंपनी प्री डाउनलोडेड ऐप अगर आ जाएगी, भारत की सरकार की ऐप, तो आप एक भ्रम फैलाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको नहीं अच्छा लगता, ऐप प्री डाउनलोडेड है, बस आपको रजिस्टर करने के लिए तो कोई नहीं कह रहा। प्री डाउनलोडेड ऐप को आप जाकर के डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप जाइए उस पर अपना अकाउंट बनाइए। पर समस्या यह हो गई, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के प्रियंका गांधी तक ये झूठ के फैक्ट्री के सौदागर बन जाते हैं, ये देश के अंदर भ्रम के सौदागर बन जाते हैं, क्योंकि सरकार जो करे, देश जो करे, उसकी खिलाफत करनी है। फौरन से कुछ आएगा तो बहुत बढ़िया है, कहीं ना कहीं रीमा जी मन में कुछ बात तो होगी। ऐसी कोई भी ऐप की चर्चा हो जाए, राहुल जी क्यों चिंता में आ जाते हैं, तुरंत देखने लगते हैं, लगता है उनको सारी डीलिंग तो इसी से कर रहा हूं। अब 5,000 करोड़ के केस में बेल पर बाहर हूं, FIR भी दर्ज हो गई है, चीजें इतनी आगे हैं, अब उसमें मैं करूंगा सारी बातें, कैसे बचूं इसी से बात करूंगा, तो मन में चोर है उन चीजों के लिए जो देश के लिए अच्छी हैं। ये राहुल गांधी की सच्चाई। SIR को लेकर के ये तो एक मुद्दा हो गया धर्मेंद्र जी। अब SIR के जो मैं बैनर देख रही हूँ, SIR को बंद करो, आपकी पार्टी का तो ये रुख नहीं है ना कि बंद करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका रुख और कांग्रेस पार्टी का रुख अलग है धर्मेंद्र जी। मैंने नहीं सुना कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि SIR को बंद ही कर दो, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है SIR को बंद कर दो, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं बंद कर दो, वोट चोरी हो रही है इससे। तो आप तो इस मुद्दे पर अलग हैं? नहीं, किसी मुद्दे पर हम अलग नहीं, इंडिया गठबंधन के साथी हैं। तो आप भी कह रहे हैं SIR को बंद करो। रीमा जी थोड़ा समझ दे दीजिए, रीमा जी हमारी बात आ जाए। देखिए ऐसा है कि SIR में जो समस्याएं हैं, SIR कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, लेकर के आ रही संवैधानिक संस्था है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना उसकी जिम्मेदारी है, अच्छी वोटर लिस्ट बनाना जिसमें कोई जीरो एरर हो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसकी दिशा में ये जीरो एरर के चक्कर में आप अगर एक बड़े वर्ग को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दें तो फिर लोकतंत्र कहां गया? कौन कर रहा है? लोकतंत्र में किसी भी कानून को उसके सारे स्टेक होल्डर और अब ये भी एक ऐसा नैरेटिव है जो गुमराह करने के लिए बनाया जा रहा है। रीमा कौन वंचित हो रहा है? जिस जनता ने, किसको वंचित किया जा रहा है? सरकार, जिस जनता ने सरकार चुनी है उसी जनता ने विपक्ष को भी चुना है, और वो उनके बुनियादी सवालों, उनकी तमाम समस्याओं की बात संसद में करेंगे, उसका क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, उस पर व्यापक विमर्श होना चाहिए। अचानक कैसे सपना आया और इतनी जल्दबाजी में क्यों लेकर के आए, जिसमें कई लोग समस्याएं हो रही है, आत्महत्या करनी पड़ रही है, श्रेणी 3 में तमाम लोग वोटर हो जाएंगे जो मत से वंचित कर दिए जा सकते हैं। इन समस्याओं का समाधान जब तक न हो, संसद से बड़ा कोई संस्थान नहीं है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं इस पर भी जवाब देना चाहूंगा, अभी जिस साथी संचार ऐप की बात कर रहे थे, आखिर ये करे सरकार को विपक्षी तमाम विदेशी कंपनियां डाटा ले रही हैं, आपको चिंता नहीं, सरकार डाटा चिंता है। सरकार हमारा डाटा क्यों लेना चाहती है, यही तो हम जानना चाहते हैं कि सरकार की उस पर मंशा क्या है कि हमारा डाटा वो लेना चाहती है। और अगर तमाम विदेशी कंपनियां हमारा डाटा लेके भाग रही तो सरकार कर क्या रही है? ये तो कमजोरी आपकी है, आपका पर्यवेक्षण कमजोर है, आपकी कानून व्यवस्था कमजोर है, इसीलिए क्राइम हो रहा है। क्राइम को रोकने के नाम पर आप लोगों का डाटा लेकर के विपक्ष के लोगों को हरेस करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनकी बातें जनता तक जाने नहीं देंगे, गलत मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देंगे, ये चिंता है। इस पर आपको जवाब देने में क्या दिक्कत है? एक एक बिंदु पर चर्चा करने में क्या समस्या है? संसद इसलिए होती है तमाम जो समस्याएं हैं उस पर व्यापक विचार विमर्श हो, उसके बाद आप कानून लगाइए, लाइए, स्वागत है। पूरे देश की जनता देखेगी इसमें क्या कमी हो सकती थी, जिसका डिस्कशन हुआ, पक्ष ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, और अब कानून किस तरह आया है। तो सिद्धार्थ जी, अच्छा यही होता है। और स्वस्थ लोकतंत्र में, लोकतंत्र की नींव है असहमतियों का सम्मान। अगर आप असहमतियों का सम्मान नहीं देंगे, आप अपनी उसमें कमियों को सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर डेमोक्रेसी और मोनार्की में अंतर क्या हो गया? आप राजतंत्र की तरह चलाना चाहते हैं। ये SIR में जो सबसे बड़ी चिंता है रीमा जी, वो यही है। अगर जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को आप मताधिकार से, चाहे उसको हेरा फेरी करके, चाहे चोरी करके, वोटर लिस्ट में नाम काट के, बंदूक के दम पर रोक करके अगर आप वंचित कर देते हैं, तो बंदूक के दम पर रोक करके? सर, यहाँ पर कोई डायलॉग बाजी थोड़ी ना चल रही है, कुछ भी बोल देंगे। बंदूक के दम पर कौन रोक रहा है? अरे बंदूक के दम पे पूरे देश ने देखा, निर्वाचन आयोग ने वीडियो दिया, बंदूक के दम पर रोक रहा है। किस तरह से बंदूक दिखा करके पुलिस वाले ने वोट रोका कि नहीं रोका? तो बहादुर महिलाएं थी जो खड़ी करके विरोध कर रही थी। ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये तो प्रमाण है। आपको लग रहा है कि देश में ऐसा नैरेटिव चलाना ठीक है? नहीं मैम, ऐसा हमने वीडियो दिया है, पूरे देश ने देखा, आपने भी चलाया है कि किस तरह से प्रशासन। नहीं, हमने नहीं चलाया भाई, हम ऐसे फेक वीडियोस नहीं चलाते। मुझे मत घसीटो इसमें आप, हम नहीं चलाते ऐसे फेक वीडियोस।
विपक्ष के एजेंडे पर, नैरेटिव पर, जिसको कि संदीप त्रिपाठी खुद कह चुके हैं कि बेबुनियाद होते हैं विपक्ष के एजेंडे। मैं उन एजेंडों में नहीं आती हूँ। क्विक रिएक्शन। देखिए लोकतंत्र के अंदर, निर्वाचन के दौरान अभी सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, लोकतंत्र के अंदर आपने कहा कि असहमति जो है आ रही हूँ, एक मिनट दीजिए, श्वेता जी आ रही हूँ। लोकतंत्र के अंदर असहमति गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, पर लोकतंत्र के अंदर प्रोपेगेंडा गलत है। असहमति के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाएंगे, अपना नैरेटिव चलाएंगे, झूठ और भ्रम फैलाएंगे, यह बात गलत है और कोई गलत नहीं है। सरकार आपसे क्या कह रही है, आपके साथ फ्रॉड हो जाए और आपको रिपोर्ट करना है, वो डेटा आप देंगे कि नहीं देंगे? नाम मेरा फ्रॉड हो गया, मेरा नंबर ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, आपको फ्रॉड रिपोर्ट करना है तो दीजिए। किसी ने नहीं कहा अखिलेश जी को कि डाउनलोड करिए, ना धर्मेंद्र जी को, ना संदीप जी को। आपको लगता है, आपको आवश्यकता है, सरकार आपके लिए कुछ सुविधा दे सकती है, लीजिए, पर हर बात के अंदर प्रोपेगेंडा आना, एसआईआर जैसे विषय पर आप संसद को हॉस्टेज बना रहे हैं। आज किरण रिजिजू जी ने कह दिया, संसदीय कार्य मंत्री ने, कि हम पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अब क्या दिक्कत हुई? पर जो चर्चा चाहने वाले लोग हैं, यही चर्चा नहीं होने दे रही। ये हमारे लोकतंत्र की तस्वीर है। श्वेता जी, ये तस्वीर रहेगी, ये स्वस्थ नहीं है। ओके जी, धर्मेंद्र जी ने एसआईआर पे बोलते हुए उन्होंने बोला लोगों का नाम कटा है। पता है रीमा जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई एक भी अग्रीव्ड है जिसके वोटर लिस्ट से नाम कटे हो तो आप हमारे पास आइए, उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा। एक भी ऐसे लोग नहीं आए थे, तो ये लोग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने बोला कि जनता को जानना बहुत जरूरी है, तो जनता ने तो इनको बता दिया। एसआईआर का मुद्दा अभी से तो शुरू हुआ नहीं है, बिहार इलेक्शन के पहले ही इन्होंने उस पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, एसआईआर सही नहीं है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है जब एसआईआर हो रहा है, इनके वक्त में भी होता था, आज भी होता है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का राइट है कि वो एसआईआर करवा सकती है। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए वो उनके पास कंप्लीट पावर होता है। तो बताइए जनता किस तरफ है, जनता का रुख, इनको ये जानना चाहिए कि इनके झूठे नैरेटिव अब काम नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें मुद्दों पे बात करना चाहिए जहाँ पे ये आके कभी भी बात नहीं करते हैं, अपने अंदर ये लोग नहीं झांकते हैं। और चलिए ठीक है, वक्त की बाधा है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुद्दा तो ऐसा है कि जो अभी चलता ही रहेगा, लेकिन हम जरा आप सीधे वाराणसी आपको लिए चलते हैं, जहाँ काशी तमिल संगमम वो आयोजित किया गया है और वहां पर केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं। चलिए। Society participants, practitioner has come to Kashi, come to Uttar Pradesh, come to Ajodhya ji, come to Prayagraj to cherish the civilizational experience between the two parts of country. When Prime Minister inaugurated Kashi Tamil Sangamam, Adhinam came to for the first time. I was thankful to IIT Madras. I was thankful to our Honorable Governor Tamil Nadu Ravi ji. They have find out the great tradition of Adhinam. We all invite them to Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji, personally invited. Adhinam to Uttar Pradesh, the holy city, that was the main part of Kashi Tamil Sangamam in past election 2022. Prime Minister Modi is a great believer of technology and change and innovation. His vision is not to stop only to celebrate the civilizational rituals. He wants to create a new bridge of modern society. When he addressed Kashi Tamil Sangamam in 2023, he used, for the first time, he used AI tool Bhasini on his speech. Today, friends, I am happy when Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, our chief guest, visited the stalls. One craftsman from the rural part of Tamil Nadu explained in Tamil, and the translator using AI tool converted to Yogi Adityanath in Hindi. When we organized this year's program, Prime Minister Honorable Narendra Modi guided us in each and every part.
Tamil Nadu, he listened, he addressed a gathering of farmers in Tamil Nadu on natural farming. He mentioned us. Kashi is a great place of natural farming using conventional methods. Why can't we have a relation between Kashi farmers and Tamil Nadu farmers? Weaving is a great tradition in both the part of the society. How can we create new bridge on the weaving? I don't want to mention literature. I don't want to mention spirituality. These are the primary pillars of these two civilizations. And today, in the 23rd edition, we celebrate the Mahakumbha of Bharatvarsh. In that year, in Uttar Pradesh was hosting Mahakumbha at Prayagraj. Not only at Prayagraj, the entire country moved to Uttar Pradesh to participate in the holy bath at Mahakumbha. We successfully organized with the cooperation of Uttar Pradesh government. In the February of 2020 was the 3rd edition. Friends, today Kashi Tamil Sangamam became a public movement, जन आंदोलन बन चुका है. आज काशी तमिल संगमम के बारे में केवल तमिलनाडु में नहीं, people are eagerly waiting when the new edition of KTS will come. Today, we all are here to inaugurate the 4th edition of Kashi Tamil Sangamam. Theme of this year is Learn Tamil, Tamil Karakalam. Friends, few friends are Tamil Nadu, due to their parochial political interests, want to create a division and the plea of language. With utmost politeness, I personally invite, every year I write letter to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, please come to the inaugural program of Kashi Tamil Sangamam. You personally see how my young friends of Tamil Nadu are celebrating civilization. Civilization has no boundary. The spirituality, the cultural aspect, the song, food, textile, agriculture, knowledge exchange, the software part of this exchange is language. Centuries ago, people have visited Tamil Nadu, Rameswaram, and centuries ago, people of southern India, especially from Tamil Nadu, visited Kashi Vishwanath. There is no barrier of language. Prime Minister Narendra Modi very categorically mentioned, like Sanskrit, Tamil is also the primary language of human civilizations. One of the ancient languages of human civilizations. There is no barrier between languages. They can sense, they can feel, they can talk, they can interact with each other. Vested interests create barrier between them. Again, on the inaugural program of Kashi Tamil Sangamam, I extend my invitation to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, esteemed Mr. Stalin, please visit Kashi Tamil Sangamam and you feel great Bharatiyar came to this place. तो आप ये वाराणसी से सीधा प्रसारण देख रहे थे, जो कि नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 4.0 की आज से शुरुआत हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सभी पहुंचे हुए थे। और अभी आप केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुन रहे थे। लगातार पिछले 4 साल से काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में हो रहा है, जहां पर कि उत्तर और दक्षिण दोनों का ही संगम, एक तरीके से साक्षी वहां पर लोग उसका बनते हैं। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिन भर की